अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों। सूफी की बात चल रही है, फ़ुक़र की बात चल रही है। जो बातें मैं कर रहा हूँ आप लोगों के पास अर्ज़ करता हूँ रोज़ाना स्टडी करके, तो आप इसको याद रखा कीजिए और गौर किया कीजिए। ये बहुत काम की बातें हैं, बार बार नहीं होती हैं। जैसा कि सूफी हज़रात के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि सूफी को फ़ुक़र मिलता है। और फ़ुक़र कैसे मिलता है? क्योंकि जब उसने अपनी नफ्स पर कंट्रोल कर लेता है कोई शख्स, तो सूफी बनता है, उसको फ़ुक़र हासिल होता है। जब फ़ुक़र हासिल होता है तो अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, समझ लीजिए उसने अपने रब को पहचान लिया। ये रब्त वैसा ही है जैसा रात के पहचान लेने के बाद दिन की शनाख्त होती है। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को इस सूफी और दरवेश आलम के सिवा और कोई जिंदा कर नहीं सकता है, क्योंकि इसके लिए राह तकवा पर मजबूती से गामजन रहना होता है। तकवा पर, परहेजगारी पर मजबूती से रहना पड़ता है। कोई चीज़ का ख्याल, कोई चीज़ की तमन्ना ही नहीं करना है। देखिए सूफियों की किस्में कितनी है। सूफियों की दो किस्में, सूफियों की किस्में तमाम अहवाल पर दो चीज़ें हावी होती हैं, जिसकी तरफ ये आयत का इशारा मिलता है। और आयत जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपना बरगज़ीदा बनाता है, और जो उसकी तरफ रुजू करे उसे वो हिदायत देता है। मतलब अल्लाह जिसे चाहता है उससे अपना बरगज़ीदा बनाता है। फिर उसको कोई मेहनत ही नहीं करना है, उसको कोई मेहनत नहीं करना है, उसको अल्लाह की तरफ से देन होती है। लेकिन जो इंसान रुजू करता, बनना चाहता, उनके जैसा बनना चाहता है, तो वो अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, अपनी दिलचस्पी लेना चाहिए। जब वो रुजू करेगा तो अल्लाह फिर उसको भी हिदायत देगा। तो ये जो आयत थी कि अल्लाह जिसे चाहता है अपना बरगज़ीदा बनाता है, और जो उसकी तरह रुजू करे उसे वो हिदायत देता है। इस आयत के मुताबिक सूफिया कराम की दो किस्में हैं। एक जमात वो है जिसे खुदा ने महज बरगज़ीदा बना दिया है, और दूसरी वो जिसे इस शर्त पर हिदायत देने का वादा किया है कि वो उसकी तरफ रुजू करे। जिन्हें खुदा ने बरगज़ीदा बनाया है, जिन्हें खुदा ने बरगज़ीदा बनाया है, याद रखिए लफ्ज़ क्या है, जिन्हें खुदा ने बरगज़ीदा बनाया है, उनकी तरफ जो रुजू करेंगे अल्लाह उनके ऊपर भी रहम फरमाए। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि पीर का होना बड़ा ज़रूरी है। हमें इनकी अपनी, इसमें देखिए जो बरगज़ीदा लोग होते हैं उनकी अपनी कोई कोशिश नहीं होती, उसका कोई दखल ही नहीं होता। वो उसके महबूब और प्यारे बंदे होते हैं। उन्हें खुदा की महज बख्शिश और इनायत से उनके सबका पहले वाले मेहनत और मशक्क़त के बगैर हिदायत हासिल होती है, और इल्मी रियाजत से पेशतर ही कशफ हासिल हो जाता है। चुनाचे सूफिया कराम की एक जमात का यही हाल हुआ। उनके दिलों से एकदम हिजाबात उठ के, सब पर्दे दिलों से उठ के सब साफ साफ नजर आने लग गया, और ईमान और यकीन की नूर की चमक दमक जल्दी नमूदार हुई, जिनसे उनकी इल्मी कुव्वत को तेज़ कर दिया, और अमली ज़िंदगी से लज्जत आशना हो गई। जब इल्मी कुव्वत तेज़ हो जाएगी, अल्लाह का करम हो जाएगा, दिल बाग बाग खुल जाएगा, तो फिर अमल करने में, अमली जो ज़िंदगी है उसमें लज्जत आने लगेगी। इसी तरह इस रूहानी ज़िंदगी से उनकी आँखों को ठंडक नसीब हो गई। जिस तरह फ़िरौन के जादूगरों को एक वाक़या की बदौलत, फ़िरौन के टाइम में एक वाक़या हुआ था कि उसके जो जादूगर थे वो लोग इरफान इलाही उनको नसीब हुआ था, तो फ़िरौन के अजाब और तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के लिए भी उनके जो जादूगर थे वो तैयार हो गए थे। हज़रत इमाम जावेद सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन्हें इनायत अज़ली की हवाएं लगी, तो वो सजदा शुक्र में गिर पड़े और कहने लगे, हम तमाम आलिमों के परवरदिगार पर ईमान ले आए हैं। ये क्या है? ये तब हो सकता है जब आपका दिल हर बुग़्ज़ से, हर कीने से, हर लालच से, हर ख्वाहिश से पाक हो। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ही दिल में पेवस्त हो जाए, बस तब ये बातें सब बनती हैं। तो दोस्तों, ये पीरों फ़कीरों की बातें, ये सूफिया कराम की बातें हैं।
ان کو روज़ سنیے اور میں روज़ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے حاضر ہوتا رہوں گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتا رہوں گا، لیکن جو سنتے ہیں اس پہ غور کریے اور ہمیشہ اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں غور کیا کیجیے کہ یہ باتیں کیا ہیں، اور اس کے اوپر پھر اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے، اگر آپ کا دل واقعی میں انسانی دل ہے جس کے اندر روح، جس کے اندر جان ہے، تو دل اپنے آپ کو کہے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو عمل کے اوپر پھر جان دے رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا درس۔ اب آج کا وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ 3 دن کا عمل ہے۔ کتنا؟ 3 دن کا عمل ہے۔ 3 بار درود شریف اول و آخر آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، جو بتایا گیا اسی طرح سے عمل کیجیے۔ 3 دن کا وظیفہ ہے، 3 بار درود ابراہیم آپ نے اول و آخر پڑھنا ہے، اور 3 دن کون سے ہیں؟ بدھ، جمعرات، جمعہ، بدھ، جمعرات، جمعہ، عصر کی نماز کے بعد 300 بار کن فایا کن، کن فایا کن، کن فایا کن، کن فایا کن، یہ آپ نے 300 بار پڑھنا ہے۔ پہلے 3 بار درود شریف، پھر آپ نے 300 بار پڑھنا ہے کن فایا کن، کن فایا کن، کن فایا کن، یہ آپ نے 300 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 3 بار درود شریف آخر میں پڑھ لینا ہے۔ تو یہ کرنا کب ہے؟ عصر نماز کے بعد کا وقت۔ جو مرد حضرات ہیں وہ نماز باجماعت پڑھ کے مسجد میں بھی عمل کر سکتے ہیں، جو میری بہنیں مائیں ہیں وہ گھر میں اس کو عمل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ نہیں جا سکتا ہے مسجد تک، کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے کبھی نہیں بھی جا سکتا ہے، تو گھر میں عمل کیجیے، لیکن اس کو کریے۔ اور یہ 3 دن کا عمل ہے، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن کا عمل کریے۔ دیکھیے اللہ آپ کو انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے اور سارے امت محمدی کو عطا فرمائے، اور سب کے صدقے میں مجھ ناچیز کے اوپر ہی، مجھ فقیر کے اوپر ہی رحم و کرم کرے۔ تو ان باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، کل پھر حاضر ہوں گا۔ آداب۔